वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम के बारे में बात किए थे। लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट का जो यूज फिजिक्स में होगा उसके बारे में हम जानने की कोशिश किए थे। लॉगरिथम से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उसको हमने जाना था। उसको जानने के बाद मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका कि मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज है और फिजिक्स में भी उतना ही यूज है, फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज है उस टॉपिक का। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जिस बोर्ड से हो, उन सबों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका मैथ में, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी। आप जब आगे पढ़िएगा तो ये टॉपिक है इस टॉपिक का नाम आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि आप लोग 11th में आए। इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, सिंपल सा आप इसको पहली बार आप इसका नाम सुनिएगा। और इसके बारे में ये टॉपिक है कैलकुलस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कलन। ये एक नया टॉपिक है। जैसे ही मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो एक नए टॉपिक, नया जो कहते हैं अध्याय, नया चैप्टर का सृजन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी का रेट मेजरमेंट करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना वह इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका फॉलिंग रेट या इंक्रीजिंग रेट क्या है, ये चीजों को हम जानते हैं। इसके बारे में मैथमेटिक्स में इसके बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़िएगा। इसके अंदर आप लिमिट पढ़िएगा, कंटिन्यूटी पढ़िएगा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, इसके एप्लीकेशंस पढ़िएगा मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का यूज है, इंटीग्रेशन का यूज है। तो ये चीजें आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसमें बताऊं। मैथमेटिक्स की क्लास में आप पूरी चीजें आप जानिए। तो कैलकुलस जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी के बीच में इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस सब को निकालने की कोशिश हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंशिएशन। आप कैलकुलस के अंदर जो टॉपिक पढ़िएगा वो होगा लिमिट का, जिसको हम LT से भी लिखते हैं, LIM से भी लिखते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, ये सारे आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। डिफरेंशियबिलिटी, हाँ कि यहां से ही डिफरेंशिएशन निकलता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़िएगा, लेकिन यहां पर आपको हम डिफरेंशिएशन बताएंगे और इंटीग्रेशन बताएंगे, जिसका क्या एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर है, और ये भी बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। बात क्लियर है?
लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा लिमिट समझना पड़ेगा। लिमिट का हिंदी होता है सीमा। आप जनरली आप लिमिट का मतलब आप एग्जिस्ट समझते हैं, एग्जिस्टेंस। तो यहां पर भी कोई फंक्शन की आप मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़िएगा, फंक्शन की क्या लिमिट है, कहां तक हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहां पर आप मैथमेटिकल टर्म में इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि इसको ज्यादा आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको ये चीजें समझा देता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू, इस एरो को पढ़ते हैं यहां पर टेंड्स टू, यहां जीरो लिखा है तो जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब हुआ जीरो के बिल्कुल क्लोज, वो जीरो नहीं है। जीरो के बाद जैसे अगर मान लिया जाए ये जीरो है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो जीरो को जस्ट टच करने को उस चीज को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट से आपको इतना समझना, जितना समझ रहा है मैं समझा देता हूं। जैसे लिखा रहा था लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, इसका मतलब है जस्ट 2 है, कंप्लीटली 2 नहीं है, बस 2 को टच करने को है, इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। आगे चल करके एलएच लिमिट, आरएच लिमिट आप मैथमेटिक्स के टॉपिक में पढ़िएगा। लिमिट के कुछ कंडीशंस होते हैं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। आप सिर्फ ये समझिए, यहां पे समझा रहा था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब होता है जीरो के बिल्कुल क्लोज। एक्स टेंड्स टू 2 कहने का मतलब होता है 2 के बिल्कुल क्लोज बट नॉट 2। अगर आपको रहता लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो इसका मतलब होता है जस्ट ए के बिल्कुल क्लोज, बस, बल्कि ए नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको लिमिट है, लिमिट का ये मीनिंग है, जो कि फिजिक्स में इसका डिफरेंशिएशन में भी इसका मैं यूज करूंगा थोड़ा सा। तो ये चीजें हैं। तो आगे आप ये सारे टॉपिक्स को मैथमेटिक्स में 11th और 12th में दोनों में आप पढ़िएगा, और आपको टीचर्स पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आप बने रहिए इस नए टॉपिक को। ये टॉपिक क्या है इसको समझने के, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप आज के वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आप इस वीडियो में देखिए, आपको हम पूरा बताएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन क्या है, तो जनरल लाइफ में इसके एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। इस चीज को जानने के लिए, इस सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए और इसको देखिए। आज का क्लास जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का क्लास, चलिए हम डिफरेंशिएशन पे अब आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम एक और चीजें समझ लेते हैं। आपको एक सर्कल है, सर्कल कहें या एक कर्व कहें, आप देखिए, आप जो है ये आप जानते होंगे, ये इसका क्या है, सेकेंड। जैसे आप खींचते जाते हैं, लेकिन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाती है, किसी एक पॉइंट पे टच करते, उसे आप क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो इस चीजों को आप जानते होंगे, नीचे की क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में। तो फिलहाल हम इसका यूज अभी करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में कहते हैं अवकलज। डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। चलिए, हम डिफरेंशिएशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है, इसके अंतर्गत हम रेट को मैंने बताया ही, मेजरमेंट करते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से या क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है किसी के रिस्पेक्ट में। चलिए हम वही बात को लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं
y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। यहां पर मैंने x पर डिपेंड कर रहा है y, एफ एक्स, x पर क्या कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है इस पर। तो हमें क्या करते हैं, इस फंक्शन का एक ग्राफ लेते हैं और डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए हमने एक इसका ग्राफ, फंक्शन भी आप पढ़िएगा मैथ के ही क्लास में। तो इस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज करते हैं इसका कर्व, ये सपोज करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व का नाम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसके हम एक पॉइंट को मान लेते हैं x और y, और इसको मैंने स्लाइटली जो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये a है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y, यहां से यानी कि x डिस्टेंस है, ये सॉरी y डिस्टेंस है और ये हमारा x डिस्टेंस। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहां से थोड़ी सी दूर पर पॉइंट लेते हैं x प्लस डेल्टा x का और y प्लस डेल्टा y। स्लाइटली हमने चेंज किया है, थोड़ी सी चेंजिंग है। आप x प्लस डेल्टा x और x प्लस डेल्टा y, और ये जो है इसके बीच का ये लाइन है जो इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ। यहां पर भी कहिएगा बिल्कुल, यहां से आप ड्रॉ करते हैं इसको, तो आपका जो है ये एक्सिस ड्रॉ किया हमने, इसके साथ भी यह अल्फा एंगल। तो आप देखिएगा, अगर यहां से हम, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या है, इस पॉइंट को A लिए हैं, इस पॉइंट को हम B लेते हैं, इसको हमने P पॉइंट ले लिया। ये डिस्टेंस क्या है, x प्लस डेल्टा x है और ये डिस्टेंस है x। ये डिस्टेंस है पूरा y प्लस डेल्टा y, ये है। चलिए आप देखते हैं, हमने स्मॉल चेंजिंग किया है किस फंक्शन में, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। कब, जब हम चेंज करते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। अब आप इस चीज को देख पा रहे हैं, इसमें चेंजिंग कितना होता है। चेंजिंग कैसे निकालिएगा, आप इसको घटा दीजिएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये क्या आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब आप क्या, मैंने आपको बताया कि वो हमको क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स। अब यहां पर एक बात को समझते, हमने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स का, एफ एक्स कहने का मतलब मैंने उसका एक कर्व ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ एक्स का। x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था, सॉरी a जो एक्स वाई उसका कोऑर्डिनेट था, मैंने एक दूसरा पॉइंट उसी कर्व पर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा y। अब उसके चेंजिंग की बात कीजिएगा तो डेल्टा y का चेंजिंग हम एफ एक्स वाई में, एफ एक्स फंक्शन में डेल्टा x का चेंजिंग करते हैं तो वहां पे डेल्टा y का चेंजिंग हो जाता है। हमने ये देखा डेल्टा x के रिस्पेक्ट में y कितना, 1 प्लस डेल्टा y, 1 प्लस डेल्टा y, 1 प्लस डेल्टा y। अब आप क्या, मैंने आपको बताया कि वो हमको क्या, डेल्टा x के रिस्पेक्ट में y कितना, 1 प्लस डेल्टा y, 1 प्लस डेल्टा y। अब उसके चेंजिंग की बात कीजिएगा तो डेल्टा y का चेंजिंग हम एफ एक्स वाई में, एफ एक्स फंक्शन में डेल्टा x का चेंजिंग करते हैं तो वहां पे डेल्टा y का चेंजिंग हो जाता है। हमने ये देखा डेल्टा x के रिस्पेक्ट में y कितना,
इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। इसके लिए मैंने डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमने क्या डेल्टा एक्स से ये चीजें। अब आप ये चीजें के बीच में अगर आप देखते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन जो इस कर्व का इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या लग रहा है? लेकिन मैं इस कर्व को नीचे खींचता हूं, आप देखिएगा इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कीजिएगा तो ये पॉइंट्स इस कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहां से कहिएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये इसके साथ अल्फा एंगल बना है तो इसके साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है। आप कहिएगा सर ये तो डेल्टा वाई है हमारा, ये हमारा डेल्टा एक्स है, तो टेन अल्फा यहां से निकालिएगा तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो होगा जो कि निकला हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, टेन अल्फा। बात क्लियर है? ये जो है अल्फा एंगल बनाता था एक्सिस के साथ, तो यहां पर आप देखिए ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इसको कल्पना कीजिए कि ये जो मैंने स्मॉल डेल्टा एक्स का जो चेंजिंग लिया है, यह बिल्कुल छोटा चेंजिंग है, जस्ट इसके बिल्कुल क्लोज है। ये पॉइंट हमारा ए है, इसी को मैं नीचे कर रहा हूं, यह पॉइंट हमारे ए से बिल्कुल बगल में बी पॉइंट। ये डेल्टा एक्स मैंने आपको बड़ा करके दिखाया कि बड़ा आपको समझ में आया, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये पॉइंट ए के बिल्कुल क्लोज हो तो क्या होगा, ए के बिल्कुल क्लोज होगा, तब आप कहिएगा ये लाइन कर्व ना हो करके ये लाइन यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर जब स्ट्रेट लाइन होगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ना हो करके ये कौन सा लाइन होगा, तब ये लाइन जो है इसके साथ में ऐसे ने जा करके इसको कर्व होते हुए जाएगा, इस तरह से ये लाइन जाएंगे और एक्सिस के साथ उसका एंगल थीटा होगा और इसका एंगल एक्सिस के साथ थीटा। बात क्लियर है? तब ये लाइन टेंजेंट ना होकर, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन ना होकर के इसका टेंजेंट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो टेंजेंट हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, तब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इतना कम डिस्टेंस है, इतना कम डिस्टेंस है कि वह 0 सिर्फ नहीं है, 0 के बिल्कुल नियरली है, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मतलब 0 के बिल्कुल करीब। यानी कि इस फंक्शन में मैंने जो चेंजिंग किया है, पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स था, इतना कम चेंजिंग किया है, इतना कम चेंजिंग किया हुआ, ऑलमोस्ट क्या है, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय dx। आप कहिएगा सर अब वो एंगल अल्फा ना हो करके क्या है, टेन थीटा, तब आप कहिएगा इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू टेन थीटा। अब कहिएगा ये टेन थीटा क्या है सर, ये टेन थीटा ये आपको बताएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। यह जो है dy बाय dx आपको क्या बताता है, इंडिकेट्स करता है, ये जो हमारा कोई dy बाय dx ये बताता है कि कोई फंक्शन है जिसका स्लोप क्या है, टेन थीटा है, dy बाय dx उसके स्लोप को बताता है, किसके, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का टेंजेंट क्या है उसके स्लोप को बताता है, टेंजेंट के स्लोप। तो ये चीजें हो गई। अब dy बाय dx का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाय dx का मीनिंग हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर है। आपको इस जगह से दो पॉइंट याद रखने हैं। dy बाय dx ज्योमेट्रिकली क्या देता है, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, वो जो फंक्शन है और उसका टेंजेंट क्या है। टेंजेंट आपको निकालना है तो आप क्या निकालिएगा, dy बाय dx निकालिएगा, ठीक है। और tan थीटा के वहां क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, और dy बाय dx ऑल्सो क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx का मीनिंग आपने जाना कि y एक फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में उसका इंक्रीज और डिक्रीज करने का रेट क्या है, उसको बताता है dy बाय dx। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, और मैथमेटिकली तो आपने समझा कि dy बाय dx कहने का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, बात यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आपको जानना है कि इट गिव्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड ऑल्सो इसका मीनिंग क्या है, y इक्वल टू एफ है। dy बाय dx पे हम आते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, dy बाय dx एक फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स। dy बाय dx गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, उस स्लोप का एंगल क्या होगा एक्सिस के साथ, तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा के साथ। dy बाय dx इज इक्वल टू tan थीटा। आप इसको कह सकते हैं स्मॉल चेंजिंग इन y, स्मॉल चेंजिंग इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx क्या बताता है, रेट बताता है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के। बात क्लियर है। चलिए, इसको कहते हैं dy बाय dx। dy बाय dx को डिफरेंशिएशन में हम y प्राइम भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप कहिएगा सर, इसको सवाल में आपको इतना चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने, इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के जरिए हम इसके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे क्लब कर दें। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है। चलिए, मैं अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। फॉर्मूला हेडिंग दीजिए बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, इसको हम सबसे पहले तो फॉर्मूला में एक सिंपल फॉर्मूला है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। एक अलजेब्राइक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n।
y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट मीन्स dy बाई डी एक्स होगा। इसको मैं y प्राइम भी लिख सकता हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसमें लिख देता हूं। आप dy बाई डी एक्स लिखे या y प्राइम लिखे या इसे y डैश भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा n जो कि ऊपर में है आगे चलाएगा x टू दी पावर n माइनस वन। बात क्लियर है? फर्स्ट फॉर्मूला इसका यही है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x टू दी पावर n, n x टू दी पावर n माइनस वन। ये अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए फॉर्मूला लिखते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए देखते हैं। y इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या लिखिएगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा 3x, y इक्वल टू एक्स पर पावर माइनस 3x कैसे, सॉरी 2 आगे चलाएगा x 2 माइनस वन, फॉर्मूला से 2x 2 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा 2x। x पर पावर माइनस 3 है तो हम इसका अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस 3 आगे चलाएगा m x पर पावर माइनस 3 माइनस वन, फॉर्मूला से माइनस 3 x पर पावर माइनस 4, माइनस 3 बाय एक्स पर पावर। बात क्लियर है? y इक्वल टू एक्स पर पावर 5, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 5x पर पावर 5 माइनस वन, फॉर्मूला। आप जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस वन होता है। आखिर जो ऊपर में है उसको आगे कर देना है और जो ऊपर में है उसका एक माइनस करके पावर के रूप में रखना है। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x पर पावर 4। इसको हम y प्राइम इज इक्वल टू 5x पर पावर 4 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या आप समझ गए होंगे। चलिए हम ये फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स पर पावर हाफ है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, y dy बाई डी एक्स करेंगे। हमें क्या करना है, हाफ आगे चले जाएगा x पर पावर हाफ माइनस वन, यानी कि हाफ x पर पावर 1/2 माइनस वन। आखिर कीजिएगा हाफ में से माइनस 1/2 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स पर पावर हाफ को रूट एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बात क्लियर है? dy बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसको आप याद भी रख सकते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये पहला फॉर्मूला था, पहला कॉन्सेप्ट था इसका डिफरेंशिएशन का। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब कहिएगा सर y इक्वल टू सी जो कि कांस्टेंट टर्म है x टू दी पावर n, इसको क्या करें हम, दूसरा कॉन्सेप्ट है y इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर n। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स,
इसका फॉर्मूला होगा सी। चलिए, सी एक कांस्टेंट रहेगा आगे। सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। बात क्लियर है? सी, अब हम डी, सी को कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स। बात क्लियर है? सी कांस्टेंट टर्म था, इसे मैंने बाहर कर दिया, इसका फॉर्मूला सी। अब इसको मैंने तुरंत बताया क्या करना है, एन आगे चलाएगा, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। बात क्लियर है? एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। देखिए यहां पे y इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 2 में से गया 1, x पर पावर 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, लिखा नहीं जाता। चलिए y इक्वल टू 4x पर पावर माइनस 3 है, कैसे करा सर, तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 आगे चलाएगा, x पर पावर माइनस 3 माइनस 1, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, x पर पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 12 बाय x पर पावर माइनस 4 था, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात क्लियर है? ये dy बाई डी एक्स। बहुत आपको क्या करेंगे, आपको ऐसे बार बार यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व करते हुए बहुत टीचर को देखे होंगे आप, 4 लिखते हैं इंटू डी एक्स पर पावर माइनस 3 बाई डी एक्स, उसके बाद अगले स्टेप पे आप इसे सॉल्व करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं 1 स्टेप काट देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझने के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक और कर देता हूं, जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स पर पावर हाफ है, आगे 10 है, कैसे करें सर, y इक्वल टू 10 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेते हैं, ऐसे आप अक्सर करते होंगे, डी एक्स पर पावर हाफ बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 10 हाफ आगे चला आएगा इंटू एक्स पर पावर हाफ माइनस 1, का है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, यहां पर n के जगह हाफ है तो हाफ x n वहां पे हाफ माइनस 1, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5x पर पावर माइनस हाफ, इसको लिख सकते हैं 5 बाय रूट एक्स। बात क्लियर है? जैसे कि आप देखिए क्या क्या देखे थे, y इक्वल टू 10 रूट एक्स है, अभी आपको मैंने बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाय 2 रूट एक्स, तो ये कट गया, देखिए 5 बाय रूट एक्स आ गया। बात तो क्लियर है? चलिए ये चीजें आप समझ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप समझ लीजिए और नोट में आप लिख लीजिएगा। ये तो मैं 2 कॉन्सेप्ट बताया, तीसरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, वह यह है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। जैसे माने y इक्वल टू 5 है, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, d5 बाई डी एक्स क्या लिखेंगे 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू -9 है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ anyone with respect to itself
मतलब अपने रिस्पेक्ट में इज 1। किसी का डिफरेंशिएशन जैसे y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dx बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। किसी का डिफरेंशिएशन अपने रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। बात क्लियर है। जैसे मान लिया जाए y इक्वल टू जेड है, हमको निकालना है dy बाई डी जेड। हमने इस z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो dz बाई डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। आपको मैंने बताया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, सी एक्स टू दी पावर n होगा तो आप उसका लिए फॉर्मूला देखा। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपने रिस्पेक्ट में किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक में आप लोगों को, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। और आपको क्लास में मजा आता है, क्लास को समझते हैं, क्लास में आपको क्लास समझ में आ रहा होता है, क्लास से आपको इंटरेस्ट है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आगे स्किप नहीं कीजिएगा, आप देखिएगा इसे पूरा और इससे लाभ उठाइएगा। और आप इसको स्प्रेड आउट करने के लिए, फैलाने के लिए आप शेयर भी क्या कीजिए ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर के हम वीडियो बनाने की और कोशिश करें और आपसे रूबरू होने की आपके पास आपसे मिलने की जरूरत हम ज्यादा समझ सकें और हम डेली वीडियो बनाएं। इसके लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपसे डेली मिल सकें। तो ये चीजें हैं। आगे मैं अगले कॉन्सेप्ट में आने से पहले अब आप कहिएगा सर डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा दी, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने जान भी गया, छोटी मोटी बातें जान भी गया मैंने कि क्या जाना कि वह स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। दूसरी बात, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किया तो उसे dy बाई डी एक्स लिख दिए। बात क्लियर है। हम इसको फिजिक्स में कहां पे यूज करेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी बताता हूं कि हम कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए। इसको तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम फिजिक्स में यूज करेंगे, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे हम फिजिक्स में इसे यूज कर सकते हैं, तब आपको लगेगा नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंस इसकी है। चलिए देखते हैं। कोई पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है, कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और उसकी ठीक है स्पीड है किसी पार्टिकल की। स्पीड ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या पता है स्पीड क्या होता है, ये दिया हुआ 2x स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। अगर आप इस स्पीड को आप कहिएगा, स्पीड जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब हमने डिस्टेंस किस रेट से ट्रेवल किया है, कितने रेट से हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, कितना जर्नी किया है, उसको जर्नी करने का रेट क्या है उसको लिखते हैं। यानी कि एस हमारा क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमने कितना ट्रेवल किया। तो ये स्पीड क्या बताता है, ds बाई डी टी हमारा क्या है 2x स्क्वायर। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड 2x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये ds बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, दैट मीन्स ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर। बात समझ में आया।
हमने इतने रेट से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल इज 2x स्क्वायर, दैट पार्टिकल मूव्स, द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस विच इज s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने टाइम के रिस्पेक्ट में पर यूनिट टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर, उसकी स्पीड बताता है। आपने जानता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड स्पीड। तो ds बाई dt हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। आपको एक सवाल देते हैं हम, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सपोज कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप y इक्वल टू एक्स पर पावर 5 लीजिए। ये पार्टिकल इतना ट्रेवल किया, अब इसको कहेगा इसका स्पीड निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको कर दीजिएगा 5x पर पावर 4। अब कहेगा इसका एक्सीलरेशन निकालिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, फिर से आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, d2y बाई dt स्क्वायर, यानी कि 20x, फिर उसी फॉर्मूला से 5 चौके 20x क्यूब। आपको मैंने बताया डिस्टेंस, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। डिस्टेंस को हमने s से लिखा, इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ds बाई dt, ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी या फिर स्पीड। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा मोशन चैप्टर में। अगर फिर आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा d2s बाई dt स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बात क्लियर है। अब मैंने इस बताया, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसको आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx nx टू दी पावर -1, इसको आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बात क्लियर है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपने फिर इसे डिफरेंशिएट कर दिया d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। आप इसको कैसे निकाला, तो आप इसे देख लीजिए, अब dy बाई dx, आपने क्या किया, इस d के अंदर फिर से आपने घुसा दिया dy बाई dx। अब आपको क्या मिला, d, इसको लिखा आपने d2y बाई dx स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई फंक्शन आपको मिला, आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया और दोबारा भी डिफरेंशिएट कर दिया, उसे क्या लिखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। इसको आप y प्राइम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, y प्राइम, ठीक। और y प्राइम, y डबल प्राइम, सॉरी, y डबल प्राइम कह सकते हैं, y डबल डैश भी कह सकते हैं। यानी कि अब जब आप इसका d2y बाई dx इसका स्क्वायर निकाले, क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा। तो मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, कोई पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके रेट को, दैट मींस ds बाई dt को वेलोसिटी कहेंगे। जब हम उसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट मींस d2s बाई dt स्क्वायर कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये चीज आपको बताया जाएगा आपको मोशन चैप्टर। मैंने आपको बताया कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे फिर से आता हूं, मिटा दो इसे। आपने जाना पार्टिकल के स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का महत्व है, जो कि आपको आगे चलकर मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपने ये चीज यहां पे जाना। चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में मैं बात कर लेता हूं। चलिए जैसे मान लिया जाए y इक्वल टू एक्स क्यू हमारे पास में दिया हुआ है,
कहें हम इसको d2 dy/dx निकालिए, आप कहिएगा फटाक से 3x² सर होगा, बिल्कुल होगा। अब हम कहेंगे d2y/dx², यानी कि आपने जो dy/dx निकाला है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। आप फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा, 3 × 2 x पर पावर 2 - 1 क्या हो जाएगा 6x। अगर ये पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ये इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई पार्टिकल का ये डिस्टेंस है, ट्रेवल किया हुआ पार्टिकल के द्वारा, ये इसका क्या हो जाएगा स्पीड, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। बात क्लियर? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कोई डिफरेंशिएट किए हुए फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो क्या हो जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप लिखते हैं y प्राइम से या y डैश से, इसको लिखते हैं y डबल प्राइम से या फिर y डबल डैश से। बात क्लियर है? इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात क्लियर है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी मैं सवाल करवाऊंगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस तो आप देख ही रहे हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं कुछ और फार्मूले की तरफ। वीडियो को आप सही से देखें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। आपको एक बार में समझ नहीं आता है फिर से वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, आप आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के लिए ये सब टॉपिक नया है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय जब नहीं दीजिएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा। समय अगर आप इसके साथ देते हैं तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए डिफरेंशिएशन के और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। मैं आज फॉर्मूला आप लोगों को लिखा देता हूं डिफरेंशिएशन के और क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे उस पर बात करेंगे। चलिए y = sin x, इसका फॉर्मूला होगा dy/dx = क्या होगा cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। y = cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx माइनस sin x। y = tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² x, sec² x। y = cot x, cot x का क्या होगा dy/dx = माइनस cosec² x। बात क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, आप इस सब फॉर्मूले को सर आप कहिएगा ये सब कहां से आ जाते हैं। y = x⁴n = आपने लिख दिया n(x⁴n - 1) उसका डिफरेंशिएशन। ये कैसे हो जाता है? ये आपको 11th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे होता है। जितना भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये आकाश से नहीं आता है, ये आप 11th के सिलेबस में है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे इसको आप आसानी से जानिएगा कैलकुलस के अंदर कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। बात क्लियर है? चलिए y = sec x, dy/dx इसका क्या हो जाएगा sec x × tan x। y = कहिएगा cosec x, cosec x को क्या लिखेंगे dy/dx इसका क्या हो जाएगा माइनस cosec x × cot x। y = 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर है? y = log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x,
y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स। बात यहां तक क्लियर है? y इक्वल टू साइन एक्स, इसका होगा कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स डीवाई बाई डी एक्स, इसका होगा वन बाय एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डीवाई बाई डी एक्स होगा ई टू द पावर एक्स। बात यहां तक क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होने वाला है। चलिए मैं कुछ और सवाल इस पर कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मिटा दें इसे, मैं फॉर्मूला लिखाते जाऊंगा, सवाल करवाते जाऊंगा। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं, तब आपको सवाल बनाने में मजा आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे y इक्वल टू यू प्लस भी डाला हुआ है, यानी कि एडिशन के रूप में, आप इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखिएगा, प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बात क्लियर है? y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स इसका निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, d साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस d कॉस एक्स बाई डी एक्स। बात क्लियर है? साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा आप इतना तो आप समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कहिएगा सर y इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया हुआ है, मैं क्या करूं? तो आपको मैंने बताया कि अभी dy बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टेन एक्स बाई डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। हम यहां से कॉमन ले सकते हैं सेक एक्स, ये होगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स। बात क्लियर है? चलिए इस तरह से आप इसका यूज कीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर फॉर्मूला। अगला देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए y इक्वल टू यू माइनस भी है, इसको भी क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कुछ नहीं, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपको दे दिया, क्या करिएगा, तो dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा d साइन एक्स बाय डी एक्स माइनस d कॉस एक्स बाई डी एक्स। d साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। बात क्लियर है? y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स आ गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d लॉग एक्स बाई डी एक्स माइनस डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स।
इसका हो जाएगा 1/x माइनस ई टू द पावर x। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ई टू द पावर x बाय x। बात क्लियर है? चलिए मिटा रहे हैं इसे। आगे देखिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको देखते हैं। y इक्वल टू यू इंटू भी, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, dy बाय dx निकालना है। इसमें थोड़ा सा लोचागिरी है। आप इसमें कहिएगा दो टर्म है, एक दो, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट फर्स्ट वाले को कर देना है, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय भी, एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, प्लस अब ने इसको डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, इसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर, आप पहले वाले को भी कर सकते हैं, पहले दूसरे वाले को भी कर, मतलब कहने का मतलब है कोई एक को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को कांस्टेंट रखिए, फिर जिसको कर चुके हैं उसको ना करके उसको कांस्टेंट रखिए, जिसको कर चुके हैं उसको कांस्टेंट रखिए, और जो बचा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और दोनों के बीच में सेपरेशन में प्लस का साइन। आप एक सवाल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ही ले लेते हैं। बात क्लियर है? हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, हम इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। हमने u को डिफरेंशिएट किया, u हमारा है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, जो कि v है, उसको मैंने कांस्टेंट रख दिया। कहिएगा सर लॉग एक्स को भी तो पहले कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते, तब साइन एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ता। अभी हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया है, लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा है, तो अगले टर्म में लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे और साइन एक्स को कांस्टेंट रख देंगे। बात क्लियर है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये पता है। लॉग एक्स इसके टर्म मल्टीप्लाइड में है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बात क्लियर है। कॉस एक्स कांस्टेंट टर्म, सॉरी साइन एक्स कांस्टेंट टर्म है तो रहने देते हैं। बात यहां पर आ गई। अब हम इसे एलसीएम ले सकते हैं, x cos x log x प्लस साइन एक्स बाय एक्स, यही तो हमारा डिफरेंशिएशन होगा। बात क्लियर है? चलिए एक और सवाल करते हैं इस पर। y इक्वल टू हम लेते हैं 10x इंटू ई टू दी पावर x। इसको हमने u माना, इसको भी माना, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, d, इस बार हम v को ही पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा, आपको यह असमंजस में, पहले किसी को कर सकता है लेकिन एक को कांस्टेंट रखना अनिवार्य। डी ई टू दी पावर x बाई डी एक्स, हमने v को किया है तो u को कांस्टेंट रखा, प्लस का चिन्ह दिया। अब हम कहेंगे d, अब हमने 10x को डिफरेंशिएट किया जो कि हमारा u था, और v को कांस्टेंट रखा, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x हो जाएगा इंटू 10x, प्लस इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है इंटू टू दी पावर x। e टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, 10x प्लस सेक स्क्वायर x। बात क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को आप इंप्लीमेंट करना सीख गए होंगे। इंप्लीमेंट किस जगह करना है, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तब हम इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए मिटा दें। आज आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा कि
कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें सिर्फ वो पढ़ाना है जो चीजें आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है। ये तो मैथ का क्लास है नहीं कि आपको पूरा कैलकुलस में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ऐसे कैलकुलस पढ़ाने लगूंगा तो पता चलेगा फिजिक्स अगले साल भी खत्म नहीं हुआ। 11th की जो फिजिक्स खत्म करना चाहते हैं एट राइट टाइम, वो खत्म नहीं होने वाली अगर मैथ ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो मैथ ही खत्म होने लगे। चलिए ऐसा नहीं करना। तो आगे एक और y इक्वल टू यू बाय वी, ये हमारा क्वोशेंट के फॉर्म में है। चलिए dy बाय dx निकालना है इसमें, लेकिन एक चीज है, पहले वाले को डिफरेंशिएट हमेशा करना है। पहले वाला दैट मीन्स न्यूमरेटर को इसमें अनिवार्य है कि डिफरेंशिएट करना ही करना है। मतलब du बाय dx, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पहले डिनोमिनेटर को कर देंगे। बात क्लियर है? पहले न्यूमरेटर को करना है, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है। न्यूमरेटर को करना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, माइनस का साइन देना है आपको। अब क्योंकि न्यूमरेटर को कर चुके हैं तो न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख देंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसके बाद भी कुछ करना है, डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। बात क्लियर है? मैंने क्या बोला, y इक्वल टू यू बाय वी होगा तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू यू बाय वी होगा तो हमें करना है जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट करना है और जो डिनोमिनेटर में उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बीच में माइनस का साइन देना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको डिफरेंशिएट करना है और न्यूमरेटर में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर देना। u बाय वी इज इक्वल टू du बाय dx इंटू वी माइनस u इंटू dv बाय dx बाय वी स्क्वायर। बात क्लियर है? चलिए एक सवाल के जरिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सवाल है साइन log x बाय साइन x, ये हमने सवाल ले लिया। अब आप कहिएगा सर यहां पे आप बताइए तो न्यूमरेटर में क्या है, log x है तो हम क्यों ना न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दें, d log x बाय dx। क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन x है इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया। कोई बच्चे भूल से ये गलती ना कीजिएगा कि पहले हम d साइन x बाय dx लिखते हैं, उसके बाद log x को कांस्टेंट रखें। हाँ ऐसा करिएगा ना आप तो एक तरह से कर सकते हैं, तब उसके लिए आपको यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब ऐसा कर दिए मान लिया जाए तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि बी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर गलती से आप ऐसा कर भी दिए तो माइनस लग लीजिए, क्या आप माइनस कर लो चाहे लीजिएगा, इसे थोड़ा सा सावधानी रखिए, ठीक है। सावधानी से कीजिए तो माइनस का चक्कर नहीं लगेगा। माइनस यहां पर ही हम डालेंगे, क्या आप दो जगह माइनस डालेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो d साइन x बाय dx, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, आपको मैंने बताया जो नीचे में है उसका स्क्वायर कर देना है। बात क्लियर है? तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x इंटू साइन x माइनस कॉस x इंटू log x बाय साइन स्क्वायर x। बात क्लियर है? इस तरह से आप इसे समझ गए होंगे। एक और सवाल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू e टू दी पावर x बाय 10x। चलिए आप क्या कीजिएगा, dy बाय dx निकालिएगा तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, बीच में माइनस का साइन, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। बात क्लियर है? e टू दी पावर x इंटू 10x माइनस e टू दी पावर x इंटू सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x कैसे?
तो क्योंकि वह 10x का डिफरेंशिएशन होता है बाय 10 स्क्वायर एक्स, हमने e टू दी पावर x को कॉमन ले लिया, 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 10 स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपने आज डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल फॉर्मूले के साथ साथ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझा। आज आपने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं। कैलकुलस के अंदर आप किसी भी फंक्शन का रेट मेजरमेंट करते हैं जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर करते हैं। इंटीग्रेशन में आप एरिया निकालने की कोशिश करते हैं किसी स्मॉल एलिमेंट से, आगे आप पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलस के अंदर हम करते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाय dx, वह किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप उसके रेट को मेजरमेंट करते हैं, वह इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। dy बाय dx का मीनिंग आपने ये जाना कि dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग यह क्या देता है, टेंजेंट देता है किसी कर्व के स्लोप का टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। बात क्लियर है। अब आपने आगे देखा, कुछ फॉर्मूला देखा आपने, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन के रूप में था, उसका c इंटू एक्स टू पावर, उसका डिफरेंशिएशन आपने देखा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपने रिस्पेक्ट में किसी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है। u प्लस v को आप क्या करते हैं, सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस वाले को वही करते हैं। u इंटू v में पहले u को करते हैं, v को कांस्टेंट रखते हैं, प्लस का साइन, v को करते हैं, u को कांस्टेंट। इसमें मैंडेटरी नहीं है कुछ भी, दोनों में से किसी को कर सकते हैं पहले, लेकिन प्लस का साइन देना है बीच में, एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना। u बाय v में पहले न्यूमरेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, माइनस का साइन देते हैं, डिनोमिनेटर को उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला। ओके, आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, आप इससे कुछ बेनिफिट उठाते हैं, आप मोटिवेट करने के लिए आप हम लोगों मेरा सपोर्ट करें ताकि हम आपको वीडियो पर डे देते रहें। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एवरीडे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस चैनल पे आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल के एक से एक सवाल करवाए जाएंगे। पूरे 11th-12th की जर्नी में आपको पूरे सिलेबस के साथ साथ IIT और मेडिकल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे चीजों का डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करेंगे। ये सफर काफी लंबा है, हम लोगों को धीरे धीरे कदम से कदम मिला करके चलना है। आप और हम दोनों के बीच में पता है कैसी रिलेशन है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप हमारा सहयोग दें, आपका सहयोग देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, ठीक है। और मेहनत आप लोग करते रहें, और कहीं आपको जरूरत है, आपको कहीं हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आपको जो चीजें समझ में नहीं आता है, आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं और अपने टेक्निकल को इम्प्रूव करना चाहता हूं। धीरे धीरे आपको PDF और सारे नोट्स मिलने लगेंगे यहाँ से भी, जो और सारे इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं या फिर और सारे YouTube चैनल पे मिलते हैं। मैं धीरे धीरे इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये चैनल काफ़ी ज़्यादा नया है, ठीक है। हम लोगों को उतना ज़्यादा YouTube पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं धीरे धीरे इसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, आप लोगों की मदद से कुछ सीख पा रहा हूँ, ठीक है। सीखने और सिखाने की सिलसिला चलती ही रहती है, आप भी सीखते रहिए, हम भी कुछ इससे सीखते रहते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसको हर समय कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। बात क्लियर है। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता है, आप इसे भेजें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप
खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 11th 12th में कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाइएगा। इसके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल के साथ।